मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। और आपके सामने एक स्क्रीन पर एक थोड़ी सी अच्छी खबर हम जिसको कह सकते हैं, आज के हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में ये खबर आई है और ये कहता है कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन इजेस टू 5.1% इन जनवरी। तो सुधार की बात कही गई है यहाँ पर। और इन्फ्लेशन जानते ही, इन्फ्लेशन का एक सामान्य जो अर्थ होता है वो यह होता है कि प्राइस राइज। और ये एक फैक्टर था, थोड़ा सा इतिहास पर हम गौर करें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तब इन्फ्लेशन बहुत हाई हुआ करता था। और भी दूसरे फैक्टर्स थे जिसमें फिजिकल डेफिसिट, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और ऐसे फैक्टर्स थे जो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन कुल मिला के बहुत ख़राब थी। तो ये इन्फ्लेशन का थोड़ा सा इतिहास में, इन्फ्लेशन का और भी इतिहास है, हिटलर के समय में या 1929 में जो डिफ्लेशन की स्थिति आई थी। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन होता है अमेरिका में। तो खैर उतना लंबा नहीं करना है, बस यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन इजेस टू 5.1% इन जनवरी। तो ये इन्फ्लेशन जो डाउनवर्ड जो टेंडेंसी थोड़ी आई है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 5.7% दिसंबर 2023 में इसकी स्थिति थी। तो हम थोड़ा सा इसको रीड आउट करते हैं और इसका प्रभाव जो प्राइस राइज पर असर जो है काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कि प्राइस राइज कम हो रहा है। ओके, तो रिटेल इन्फ्लेशन केम डाउन फ्रॉम 5.7% इन दिसंबर 2023। देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन जो है, यहाँ देखिए यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन केम डाउन फ्रॉम 5.7% इन दिसंबर 2023 टू 5.1% इन जनवरी 2024 इन इंडिया। इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमारा प्राइस जो राइज है वो कम हुआ है, मतलब कीमतें घट रही हैं, महंगाई कम हो रही है। अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। ये डेटा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? CPI का डेटा NSO के द्वारा, तो इन्फ्लेशन का डेटा। तो यहाँ एक क्वेश्चन और तैयार होता है। In another set of statistics released by the NSO, industrial activity gained momentum to grow at 3.8% in December 2023 compared to 2.4% in November। ओके तो यहाँ पर 2.4% से इंडस्ट्रियल जो मोमेंटम है, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है, यहाँ पर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन है, जिससे जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उस सब की संभावनाएं बढ़ती नजर आएंगी। और एक्सपोर्ट पर भी इसका असर पड़ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इसका असर पड़ सकता है, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन की तरफ हमारी इकोनॉमी जा रही है। दीज नंबर्स अंडरलाइन द लार्ज गोल्डी लॉक्स। अब गोल्डी लॉक्स क्या है? इससे तो बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं। गोल्डी लॉक्स मतलब ये कंडीशन जो है बहुत अच्छा हो, सुनहरा हो, सुंदर हो, उसके सेंस में गोल्डी लॉक्स वर्ड यूज किया गया है। मतलब बहुत, इसको अच्छा अगर ना कहें तो बहुत मतलब ख़राब तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे, अच्छा डिजायरेबल है, इस सेंस में गोल्डीलॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो दीज नंबर्स अंडरलाइन द लार्जर गोल्डीलॉक्स स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। शेयरों के लिए भी हम गोल्डीलॉक्स वर्ड का यूज करते हैं कि आई वांट टू परचेज द शेयर्स, गोल्डीलॉक्स शेयर्स, मतलब जिस तरीके से, मतलब कि जो बहुत हाई परफॉर्मर नहीं हो लेकिन लो तो बिल्कुल ही नहीं हो, तो उस तरह का शेयर जो है, तो उस तरीके से सेंस में प्रयोग किया जाता है। दीज नंबर्स अंडरलाइन द लार्जर गोल्डीलॉक्स स्टेट ऑफ द इकोनॉमी विच हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग हाई ग्रोथ with moderate inflation rates. Okay, the moderation in headlines CPI is largely driven by fall in food inflation. Food inflation जो है घटा है और इसकी वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है, which eased from 9.5% दिसंबर 2023 to 8.3% इन जनवरी। तो ये मुख्य कारण क्या था? तो फूड इन्फ्लेशन में जो कमी आई है उसकी वजह से ये हुआ है। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक्स के हमारे बच्चे हैं तो उनको बताया हूँ कि इस तरह से केस स्टडी निकाल के देते हैं और इसके आधार पर वो आपको व्याख्या करनी होती है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो इस तरीके से इसके बाद हम अगला जो वीडियो बना रहे हैं वो हम इस तरह डायग्राम बेस्ड होगा, जो कि इन्फ्लेशन पर ही चर्चा करेगा कि जो 3-4 डायग्राम बनेंगे वो कैसे इन्फ्लेशन को समझने में हमको आसानी होगी। तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।